फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज है 4 अप्रैल। आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे जो आने वाले सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह ये पारादीप बंदरगाह बन गया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। उड़ीसा में राज्य के स्वामित्व वाला पारादीप बंदरगाह वित्त वर्ष 2024 में 145.38 मिलियन टन कार्गो थ्रूपुट के साथ कार्गो वॉल्यूम के मामले में भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। इस मामले में पोर्ट ने गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी ये अर्जुन एरिगैसी बने हैं। कुछ पॉइंट देखते हैं। भारत के युवा शतरंज खिलाड़ी अर्जुन एरिगैसी भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2756 की मानक रेटिंग के साथ एरिगैसी दुनिया में 9वें स्थान पर रहे हैं। उन्होंने इस मामले में 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। फिडे रैंकिंग में 21 वर्षीय अर्जुन के बाद दूसरे भारतीय रैंकर विश्वनाथ आनंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प निम्न में से किससे संबंधित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प ये समुद्री सुरक्षा से संबंधित है। कुछ पॉइंट देखते हैं। भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाज़ों को सुरक्षा निश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। समुद्री क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में शुरू किया गया भारतीय नौसेना का ऑपरेशन संकल्प एक सफल प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाहन एक फास्ट टैग की पहल किसने की है? तो एक वाहन एक फास्ट टैग की पहल ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की है, नाई ने की है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। एक वाहन एक फास्ट टैग नियम लागू किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही प्रदान करने के लिए नाई ने एक वाहन एक फास्टैग की पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस सदन से सेवानिवृत्त हो गए? दोस्तों, तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। कुछ पॉइंट देखते हैं। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 1992 से 1995 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में काम किया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन की अनुमति प्रदान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 245 है। सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। 12 सदस्य यह कला, साहित्य, विज्ञान और समाज से होते हैं। 12 सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF विश्व कप 2024 में विदिया रानी देवी ने कौन सा मेडल जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF विश्व कप 2024 में विदिया रानी देवी ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। इसका आयोजन फुकेट थाईलैंड में किया गया है। का आयोजन 31 मार्च से 11 अप्रैल तक किया जाएगा। 55 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए 196 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एसोचैम के नए अध्यक्ष ये संजय नायर बने हैं। इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। संजय नायर ने स्पाइस जेट के अध्यक्ष और MD अजय सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया है। उनका संबंध किस देश से था? उनका संबंध किस देश से था? तो उनका जो संबंध है ये वेनेजुएला देश से था। और इनके बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। जो इनकी उम्र जो थी दोस्तों ये 114 वर्ष के थे। इनका जन्म 27 मई 1909 को हुआ था। 2023 में
साउथ अफ्रीका की रहने वाली जहेना माजीबुको का 128 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 7.2 तीव्रता का भूकंप आने से कई इमारतें ध्वस्त हो गई हैं? तो अभी हाल ही में 7.2 तीव्रता का भूकंप ये ताइवान देश में आया है। इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। इसके झटके फिलीपींस और जापान तक महसूस किए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक भूकंप ईस्ट ताइवान हुलियान शहर में आया था। यह ताइवान में 25 साल में आने वाला सबसे तीव्रता का भूकंप था। इससे पहले 1999 में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 2000 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया है? तो ये दक्षिण कोरिया के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कृत्रिम सूर्य के 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान को 48 सेकंड तक मेंटेन किया है। तो कुछ पॉइंट देखते हैं। यह तापमान सूर्य के कोर के तापमान से 7 गुना है। इससे पहले 2001 में 30 सेकंड तक यह रिकॉर्ड बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में असम राज्य के कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में असम राज्य के 19 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। इनमें से 13 उत्पाद बोडो समुदाय से संबंधित हैं। यह असम राज्य के मूल निवासी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक ने 2023-24 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि बढ़ने का अनुमान 7.5% से लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात कितना बढ़ गया है? तो 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात ये 21,083 करोड़ रुपए बढ़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडाई कनाल सौर वेधशाला किस राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो कोडाई कनाल सौर वेधशाला ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में हिंदी रंगमंच ये दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा शुरुआत की है? तो हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत जापान ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बारबरा रस का निधन हुआ, वह कौन थी? तो हाल ही में बारबरा रस का निधन हुआ, वह एक अभिनेत्री थी। दोस्तों, इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में 4 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए इस वीडियो में हम 3 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को जीआई टैग मिला है? तो हाल ही में पीलीभीत की बांसुरी को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिश में के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो हाल ही में फिश में के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ये संदीप जैन ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन कोंकण रेलवे का सीएमडी बने हैं? तो हाल ही में कोंकण रेलवे के सीएमडी संतोष कुमार झा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं? तो एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी ये नोवाक जोकोविच बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब किसने जीता है? तो 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियन 2023-24 में महिला और पुरुष का खिताब ये महाराष्ट्र ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों में कौन सा राज्य सबसे अग्रणी रहा है? तो सर्वाधिक जीआई टैग उत्पादों में सबसे अग्रणी राज्य ये उत्तर प्रदेश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस कैपिटल के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो एक्सेस कैपिटल के एमडी और सीईओ अतुल मेहरा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व
ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2024 ये 2 अप्रैल को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में एनआरआई ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल पेशकश की? तो हाल ही में एनआरआई ग्राहकों के लिए अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल पेशकश एक्सिस बैंक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर कौन बने हैं? तो T20 में 7,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर MS धोनी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में ये जूडिथ सुमिनवा तुलुका को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज की वीडियो में 4 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 3 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। चलिए इसी वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति स्पाइरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हजारों झीलों की भूमि के नाम से ये फिनलैंड प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम पेंगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो स्वर्णिम पेंगोडा का देश के नाम से ये म्यांमार जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो स्वतंत्रता पूर्व भारतीय क्षेत्र का काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के रूप में जाना जाता था? तो ये अंडमान निकोबार जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लिंग साइक्रोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो स्लिंग साइक्रोमीटर द्वारा आर्द्रता का मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रू फर तथा चीड़ मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो स्प्रू फर तथा चीड़ मुख्य रूप से टैगा वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो स्पेन की मुंबई के नाम से यह बार्सिलोना प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो सौर मंडल की खोज ये कॉपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार ये 100 किलोमीटर की गहराई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय मंडल प्लेटों में गति किस कारण से होती है? तो स्थल मंडलीय प्लेटों में गति या पृथ्वी के अंदर मैग्मा होने वाली गति के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडलीय प्लेट हमेशा किस गति में घूमती हैं? तो स्थलीय मंडलीय प्लेट हमेशा ये धीमी गति में घूमती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल की ऊंचाई को किससे मापा जाता है? तो स्थल की ऊंचाई को ये समुद्र तल से मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है? तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स ये छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज के वीडियो में 4 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 3 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। साथ में सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाई रमेश पटेल को लाइक सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको डेली के करंट अफेयर की PDF मिलती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल हम आपसे एक न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।